नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है। तो उसमें से सबसे पहले आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? आप लोग अपने दैनिक जीवन में पैटर्न देखे होंगे, बहुत सारे पैटर्न। जैसे आप डिज़ाइन बनाते हैं, या डिज़ाइन भी बोल सकते हैं उसको, पैटर्न को। जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें भी देखा जाता है, डेकोरेशन में जो पैटर्न होता है, या और भी पैटर्न जैसे कि हमारे बागवानी का पैटर्न है, या फिर हमारे स्कूल के क्लासरूम का पैटर्न है, या फिर और भी बहुत तरह के। तो इसमें से अब यहाँ पर इसका क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम पे आइए। तो कोई भी नंबर सिस्टम जो है, जैसे कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यह भी एक पैटर्न है। और यह पैटर्न कैसा है? नेचुरल नंबर का, सभी एक के बाद दूसरे आते हैं। उसी तरह इवन नंबर का है, ऑड नंबर का है, इंटीजर्स का है, एवं प्रकार से बहुत सारे हैं। जैसे कि और भी पैटर्न है, जैसे स्क्वायर का पैटर्न, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। जैसे कि हम इसको लिखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होगा, उसी तरह कॉमा 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, और 16 जैसे नंबर्स होगा इसमें पैटर्न में 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, और आगे भी, इससे आगे भी हो सकता है। तो ये पैटर्न है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैटर्न में क्या खास होता है। पैटर्न या डिज़ाइन जो होता है उसमें खास यह होता है कि वह एक किसी निश्चित जो है, किसी डेफिनेट रूल के तहत बना होता है। कोई उसमें रूल होता है, कोई स्पेशल केस होता है जिसके तहत वो बना होता है, या लिखा होता है, या डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको उसी पैरामीटर पर आप बनाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग सीक्वेंस का डेफिनेशन दे सकते हैं। सीक्वेंस, अब यहाँ नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो द सक्सेशन ऑफ नंबर्स विच आर रिटन इन द रिटन बाय द हेल्प ऑफ सम डेफिनिट रूल। फिर से बोल देता हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं। द सक्सेशन ऑफ नंबर्स which are written in the which are written by the help of some definite rule। ठीक है? the succession of numbers which are written by the some definite rule, या in the some definite rule भी कह सकते हैं आप। तो कोई सक्सेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है? नंबर एक के बाद दूसरे का जो अपीयरेंस होता है, जैसे पहला नंबर लिखा मैंने, उसके बाद कोई दूसरा नंबर लिखा, उसके बाद कोई तीसरा नंबर लिखा, उसी को सक्सेशन ऑफ नंबर्स कहते हैं। तो यह नंबर्स जो लिखा जाएगा वह किसी डेफिनेट रूल के तहत लिखा जाएगा। तो ऐसे फेनोमेनन को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस का एग्जाम्पल हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, अभी फिर से करेंगे। अभी स्टार्ट में किए थे, अभी फिर से करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, तो वह सीक्वेंस कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इवन नंबर का होगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर का होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर का होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर का है। अब इसमें देखने वाली बात और भी है एग्जाम्पल, जैसे क्यूब का होगा, स्क्वायर का होगा, स्क्वायर रूट का होगा, क्यूब रूट का होगा। ये सारे जो हैं सीक्वेंस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक पैटर्न है। जैसे कि हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, तो वह एक पैटर्न है कि नेचुरल नंबर आप 1 उसमें ऐड करेंगे, जस्ट प्रीवियस वाले में 1 ऐड करते चलेंगे तो अगला नंबर मिलते जाएगा। स्क्वायर वाले में तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि हम बताए थे 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। जैसे क्यूब का होगा 1, 8,
27, 64, 125 एंड सो ऑन, इस तरह से होंगे। प्राइम नंबर का बताए 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे सीक्वेंस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ये सारे जो भी नंबर्स आप डेफिनिट पैटर्न के तहत लिखते हैं वो सारा सीक्वेंस होता है। क्लियर है? अब इसमें सीक्वेंस को लिखने का तरीका है। सीक्वेंस को आप एक तरीका है कि लिस्ट करके लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में सीख रहे थे, एग्जाम्पल भी ले रहे थे, लिस्ट करके लिखना है। जैसे कि सारे कुछ नंबर्स को हम लोगों ने लिखा, उसके बाद डॉट लगा दिया, यानी कि इसके बाद एंड सो ऑन हो जाएगा, तो समझ में आ जाता है। लेकिन एक और तरीका है सीक्वेंस लिखने का, वो है अलजेब्रिक तरीका। तो हमको देखना है कि क्या सारे सीक्वेंस को हम लोग अलजेब्रिक तरीके से लिख सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। जैसे कि देखिए, नेचुरल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दें, सीक्वेंस को हम लोग SN से डिनोट करते हैं या S से, सिंपल S से डिनोट करते हैं सीक्वेंस को। सीक्वेंस को S से डिनोट करते हैं। SN का मतलब हुआ जनरल फॉर्म, और उसमें कोई अलग अलग जो नंबर्स होते हैं उसको टर्म कहते हैं, जिसको A से डिनोट करते हैं। A या फिर जनरली करेंगे बात तो AN। ठीक है? तो यहाँ पर SN का मतलब होगा कि सीक्वेंस का जनरल फॉर्म। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो SN इज इक्वल टू SN जो है वो सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट समझ रहे हैं? S के नीचे लिखा रहता है सबस्क्रिप्ट। तो SN जो लिखेंगे आप, SN इज इक्वल टू N, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है n, स्मॉल n, SN इज इक्वल टू N। तो यहाँ पर n जो है वह क्या है, n का वैल्यू। सीक्वेंस में हमेशा आप जो नंबर वैल्यू पुट करेंगे वह 1 2 3 4 5 6 7 8 यही करेंगे, 0 नहीं करेंगे। तो जैसे n इज इक्वल टू 1 होगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n। मैंने कहा है n के जगह पर आपको क्या रखना है, SN मतलब S1। S1 इज इक्वल टू 1, S2 इज इक्वल टू 2, S3 इज इक्वल टू 3। तो क्या हम लोग इस SN इज इक्वल टू n से सारे नेचुरल नंबर को प्राप्त कर सकते हैं? SN n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 देते जाएंगे, सारा नंबर्स हमारे पास अपीयर होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग तो हम लोग बात कर रहे थे SN इज इक्वल टू n। यह एक अलजेब्रिक फॉर्म है नेचुरल नंबर का। SN इज इक्वल टू n यदि रहेगा तो n के वैल्यू को ज्यों ही आप 1 2 3 4 5 6 देते जाएंगे तो वैल्यू भी उधर निकलते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से निकलते जाएगा। तो हमने नेचुरल नंबर को एक लिस्ट करके भी बताया, एक जनरल फॉर्म भी बताया, जो कि अलजेब्रिक फॉर्म कहलाता है। तो यानी सीक्वेंस को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक फॉर्म, दूसरा लिस्ट फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं इसको। अब दूसरे की बात करें, यदि इवन नंबर की बात करें तो 2n हो जाएगा। SN इज इक्वल टू 2n। तो n का वैल्यू जैसे ही 1 देंगे 2 होगा, 2 देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 देंगे 6 हो जाएगा, सारा इवन नंबर निकल जाएगा। तो इसका क्या फॉर्म होगा, SN इज इक्वल टू 2n। उसी तरह इवन नंबर की बात, ऑड नंबर की बात करेंगे तो SN इज इक्वल टू 2n माइनस 1। देके देखिएगा 2n माइनस 1, n का वैल्यू 1 देंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 देंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 देंगे 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। इस तरह से सारा सीक्वेंस जो है वह निकल जाएगा। अब देखिए स्क्वायर वाली बात करें, SN इज इक्वल टू n स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बन जाएगा। क्यूब की बात करेंगे, SN इज इक्वल टू n क्यूब कर देंगे तो वह क्यूब वाला निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए एक इसका काउंटर एग्जाम्पल है जो कि जहाँ पर नहीं होता है, उसके लिए देखिए प्राइम नंबर की बात करेंगे। तो प्राइम नंबर में हमें नहीं मिलेगा, प्राइम नंबर में हमें नहीं मिलेगा कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म, जैसे कि 1 है, प्राइम नंबर की बात करेंगे 2 3 5 7 11 13 19
13 के बाद 17 भी होगा, 17, 19, 23, इसमें कोई भी अलजेब्रिक रूल नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी सीक्वेंस है क्योंकि यह प्राइम नंबर्स है, सारा प्राइम नंबर्स के रूल के तहत लिखा हुआ है। तो यह सीक्वेंस तो है लेकिन इसको अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल के रूप में हम लोग कंपोजिट नंबर को भी ले सकते हैं। कंपोजिट नंबर में आएगा आपका कंपोजिट में 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से। इसमें भी कोई रूल नहीं है, कंपोजिट नंबर का रूल है, सीक्वेंस है, लेकिन इसको आप अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्लियर है कि सीक्वेंस सभी होंगे जिनको कि डेफिनिट रूल के तहत लिखा जाए, लेकिन सीक्वेंस को दो तरीकों में से सभी सीक्वेंस को अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्या हम लोग ध्यान रखेंगे, सारे सीक्वेंस को अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिसको अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोगों ने सीखा है अभी Sn इज इक्वल टू n। इससे हम लोग 4-5 उसके जो टर्म हैं निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल टू 2n-1 उससे भी निकाल सकते हैं। तो कोई ऐसा अलजेब्रिक फॉर्म दिया रहेगा जिसमें कि आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट 5 टर्म निकालिए, तो आप उस वैल्यू में, उस n के वैल्यू में रिप्लेस करेंगे 1 2 3 4 5 और उसी तरह से निकलते जाएगा। तो क्या हम लोग आज के काम में यही करेंगे कि Sn इज इक्वल टू अलजेब्रिक फॉर्म दिया रहेगा जिसमें कि आप 1 2 3 4 5 पुट करके जितना भी कहा जाएगा, 7 कहा जाएगा तो 1 से 7 तक, 2 कहा जाएगा तो 1 और 2 सिर्फ, तो उतना जो उसका टर्म है उसको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।